जागरूकता बढ़ाने में डॉक्टर सुबुही जाफर का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी व्यस्त होकर भी बचपन से रही उनकी कविता लेखन में रुचि उन्हें साहित्य से दूर नहीं रख पाई। आज उनकी कई कविता संग्रहों में कविताएं प्रकाशित हुई हो चुकी हैं, जिसमें काव्य मंजूषा, इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट ऑन आवर अर्ली पाथ, यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, लिसन टू हर साइलेंस, सेव आवर पैराडाइज, एसोटेरिक, मेलोडियस म्यूजिंग्स ऑफ लव शामिल है। सुबुही सुबुही जी, आपका तहे दिल से स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद शीतल जी, मुझे इस मंच पे स्थान देने के लिए। तो ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं कविता प्रस्तुत करूंगी। जो मेरी पहली कविता है वो, वैसे टॉपिक तो काफी कॉमन है, अक्सर लोग महिलाओं पे लिखते हैं, तो मैंने नारी पर ही लिखा है और कविता का शीर्षक नारी है। नारी तुम शक्ति हो, भक्ति हो, प्रभु की लीला की अभिव्यक्ति हो, कण कण में तुम, कल कल में तुम सृष्टि की विज्ञप्ति हो। तुम ही पुत्री, तुम ही सखी, तुम ही बहन, तुम ही माँ हो, तुम ही प्रेमिका, तुम ही पत्नी, तुम ही इस जहां का आसमां हो। कमजोर नहीं हो, कोमल हो, आजादी की नींव हो, मील का पत्थर हो, त्याग की सूरत, ममता की मूरत हो, देवी का प्रारूप हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो। माँ सरस्वती के समान कंठ में विराजमान हो, माँ काली के समान दुष्टों की विनाशक हो, माँ लक्ष्मी के समान समृद्धि का प्रतीक हो, माँ दुर्गा के समान साहस का आधार हो। योद्धा बन हर परिस्थिति में परिवार की रक्षक हो, ममता का आंचल फैलाए तुम सबका रक्षा कवच हो। सहजता और सरलता का जीता जागता प्रमाण हो, मुस्कुराकर पार कर जाए जो सारे विघ्न, तुम वह बाण हो। नारी बेचारी है, अबला है, यह कहकर शोषित बहुत हो चुकी हो, अब न सुनेगी, अब न सहेगी, तुम सशक्तिकरण की प्रेरणा हो। आंसुओं की अविरल धारा हो, सहनशीलता, साहस और शक्ति का पिटारा हो। जगत जननी, स्वाभिमानी, सर्वगुण संपन्न हो। समाज की नई आशा हो, बुलंदी की परिभाषा हो, नई सभ्यता, नया ज्ञान, तुम ही संस्कृति की नींव हो। वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत, दया त्याग की मूरत हो, कभी लक्ष्मीबाई, कभी सरोजनी नायडू, तुम ही महादेवी वर्मा हो। आशा पल्लवित, आंखों में पोषित, तुम ही नए भारत की पहचान हो, हर व्यवहार में सक्षम, तुम ही नीड़ का निर्माण हो। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर द्रौपदी मुर्मू, आदि से अंत तक नारी तुम महान हो। आदि से अंत तक नारी तुम महान हो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति सुबुही जी, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अरुण जी, आपको पसंद आई रचना? अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे? रचना बहुत अच्छी थी, बहुत भाग गई मन को। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। लगी आपको? ठीक लगी? राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? मैं बिल्कुल, ये वास्तविकता पे आधारित रचना है ये, और भले ही हमको इसके बहुत विचलन मिले हमारे जीवन में, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है जिसको पाना चाहते, जो हम पाएंगे, हमारी स्त्रियां पाएंगी, आज नहीं तो कल पाएंगे, हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका संदेश भी देती है जी सुबुही जी रचना। बहुत बहुत ऐसे ही आप मनोबल बढ़ाते रहिए अपना और सभी हमारे इसी समाज का, एक दिन वो लक्ष्य जरूर मिलेगा जी। धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे। काबिलियत पर इनकी नाज है सबको, काबिलियत पे इनकी नाज है सबको, पीड़ितों की सेवा का जुनून है इनको, पर पीछे न छोड़ा इन्होंने अपने शौक को, पधार कर यहाँ सुशोभित किया पोजी टेल्स के मंच को। डॉक्टर सुबुही जी, आपकी प्रस्तुति। धन्यवाद शीतल जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका कि मैं बनारस से हूँ और बनारस से मेरा एक अलग ही प्रेम है, तो जो मेरी दूसरी कविता है वो बनारस पर ही आधारित है, बनारस की हिस्ट्री और कैसे बनारस की क्या क्या उपलब्धियां हैं उन पे आधारित है। तो मेरी कविता है, यह काशी है
वाराणसी है। यह विश्व की प्राचीनतम नगरी है। गालिब कहें हिंदुस्तान का काबा, तो तुलसी के लिए परमारथ की खान है। भारतेंदु कहें बनारसी लुच्चे बेविश्वासी हैं। गलियों में पान की दुकान है बनारस की शान, कहते बेढब बनारसी हैं। यह नगरी है मोक्ष की, आध्यात्म की, ज्ञान के अथाह सागर की। यह नगरी है वेदों की, उपनिषद की, बुद्धिजीवियों की, समाज सेवकों की, महान गायक और कलाकारों की, राजनीतिज्ञों की और वैज्ञानिकों की। दिए हैं विश्व को इस धरती ने बहुमूल्य उपहार, जिनके आगे तुच्छ हैं हीरों के हार। साहित्य और सभ्यता से भरपूर इसकी संस्कृति यूं ही नहीं कहलाती ये सर्व विद्या की राजधानी। एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती, तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर कोई माँ है किलसती। यही इकलौता शहर है जहां जीवन और मृत्यु साथ हैं चलते। एक तरफ ज्ञान की बातें, तो दूसरी ओर चाय पे चर्चे। है मशहूर पान बनारस और यहाँ की गलियां, माँ गंगा है, घाट है और बनारसी साड़ियां। स्थापना की इस नगरी की भगवान शिव ने, है इतिहास 4000 वर्षों का, बीत गई कई पीढ़ियां। यही नगरी है जन्म स्थल गौतम बुद्ध का, नगरी है या तुलसीदास की और हुए यहाँ कबीरा। पतंजलि धन्वंतरी की भी यही है कर्मभूमि, है यही महाभारत रचयिता वेद व्यास की जन्मभूमि। यह शहर है डूबा मंत्र में, गंगा नदी के जल में, शंख के शंखनाद में, गौ माता के आशीर्वाद में। सांझ के समय गोधुली के अद्भुत दृश्य में, तो घाट पे रखी तुलसीदास की खड़ाऊ में। वो घुमावदार गलियां, वो भुलक्कड़ रास्ते, नियरे लौकत हो कहकर घंटों यूं ही घुमाते। दशाश्वमेध घाट पे गायत्री मंत्र की गूंज, हाथ जोड़कर करें भगवान की आरती, हो जाएं मंत्रमुग्ध। धन्यवाद। वाह वाह सुबीर जी, आपने तो बनारस का दर्शन करा दिया हमें। जी धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू। आज से 6 महीने पहले मैं बनारस गया पुणे से। अरे आपकी कविता मैंने अनुभव की है आज फिर एक बार, जो आपने कविता में सुना है वही देख के आया हूँ। बहुत जी जी वाराणसी, गंगा मैया की जय हो, वाराणसी विश्वनाथ की जय हो। बहुत अच्छे पवित्र मंदिर का दर्शन हुआ। धन्यवाद। हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन अब जाना चाहते हैं इतना सब कुछ सुन के। हाँ हाँ, यहाँ पे आइए, यहाँ बहुत कुछ है। BHU है, सारनाथ है, विश्वनाथ मंदिर है, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। गंगा की आरती है शाम की, बहुत अच्छा है। जी जी। ये मणि जी तो बता सकती है, BHU की पढ़ी हुई है, मैंने इंट्रो में सुना था। जी जी जी, मैं आपकी कविता को सुनकर मैं तो बिल्कुल फील कर रही थी, जो मेरे बिल्कुल कोरिलेट कर पा रही थी, उसको कोरिलेट कर पा रही है। और एक और चीज, अभी मार्च में भी मैं बनारस होकर आई विश्वनाथ मंदिर। अच्छा अच्छा, ओके। और एक चीज जो मैंने भी ऑब्जर्व की, हो सकता आपने की हो, न की है, गलत हो, कि पूरे गंगा के पूरे रूट में सिर्फ बनारस में ऐसा है, गंगा जब उत्तर की तरफ बहती है, अदरवाइज पूरे रूट में गंगा नीचे की तरफ बहती है। हाँ। सिर्फ गंगा ऐसी है कि बनारस के अंदर ऐसा है कि इसीलिए कहते हैं कि उल्टी गंगा बहा दी, वो भी बनारस वालों के ही बस की बात है, इसलिए भी उन लोग बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। सही बात। बहुत सुंदर रचना सुबोध जी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए।